अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे विच इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है देखते हैं अभी इसको। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ज़रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ज़रा कॉन्सेप्ट देती चलूँगी। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को देखा था, उसकी डेरिवेशन एक की थी और आखिर में मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया था अच्छे से। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स लाजमी रिक्वायर होंगे, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग लास्ट वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट देती चलूँ। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक पिछला जितना भी पढ़ा है हमने कि हमारे पास एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, सिंपल। तो अभी तक मैंने क्या बताया था, सेंटर पे एक फोर्स लग रही थी विच वॉज FC, जिसको हमने बोला था कि ये हमारी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हमने सेंटर सीकिंग फोर्स का भी नाम दिया था। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अगर मान लो ये मेरा पार्टिकल है, गोल गोल दायरे में घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूमे जा रहा है, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप यहाँ पे इस पार्टिकल के इस कोने पे बैठे हैं, उसके साथ साथ घूमना शुरू कर दें। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको इमेजिन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने आपको इधर कोने पे बिठा दिया, अब आप भी इसके साथ इस सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप इसके साथ गोल गोल तो घूम रहे हैं, आपको एक फ़ोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रही है, लेकिन आप सेंटर की तरफ खींच नहीं रहे हैं। आपको एक फ़ोर्स अपने ऊपर फील हो रही है जो आपको सेंटर की तरफ खींच रही है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन आप खींच नहीं रहे सेंटर की तरफ। तो जो ना खींचने की वजह है वो इस वजह से क्योंकि आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो इफ़ेक्ट होगा उसको कैंसिल आउट कर रही है, यानी कि नलीफाई कर रही है। यानी कि जो एक्सटर्नल लगने वाली फ़ोर्स है जो आपको दायरे में नहीं गिरने नहीं दे रही है, बीच में आपको अलाउ कर रही है कि आप गोल गोल दायरे में घूमें, वो फोर्स जो होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मतलब आप, अगर मैंने आपको अभी यहाँ बिठा दिया, आप गोल गोल इसी सर्कल में घूमना शुरू हो गए साथ, आपको क्या हो रहा है, सेंटर में महसूस हो रही है फोर्स अपने ऊपर लगते हुए। ठीक है, लेकिन आप सेंटर में जा नहीं रहे हैं, यानी कि आपका हर पॉइंट के ऊपर फासला सेम ही है। आपको महसूस हो रहा होगा क्यों आप अंदर नहीं जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपको बाहर से भी एक फ़ोर्स रोक रही है अंदर जाने से। वो फोर्स जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। जब भी तो आप इस दायरे में गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं, अंदर नहीं गिरते ना बाहर जाते हैं। आप ज़ाहिर घूम रहे हो तो आप बाहर भी नहीं निकल के जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, यानी कि कैंसिल आउट कर रही हैं एक दूसरे के इफेक्ट को जब भी आप दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं। समझ आ गया इतनी बात आपको। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, अब देखते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल क्या है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, हम लोग मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ते हुए आए थे, यानी कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमा रही थी। ठीक है, ये एक्स प्लेन है ना मेरा, ये बेटा ये एक्स प्लेन है, ये वाला मेरा प्लेन वाई प्लेन है। ठीक है, देखो ये वाई प्लेन है, ये मेरे पास एक्स प्लेन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। हम लोग मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ते हुए आए थे, अब हम पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, और अभी तक पीछे हम क्या पढ़ते आए थे कि वेलोसिटी सेम थी। अब इसके अंदर वेलोसिटी सेम है, क्या है, नहीं है, अभी सब अच्छे से आराम से देखेंगे हम लोग। अब इसके अंदर कैसे मेरा पार्टिकल मूव कर रहा होगा, समहाउ ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि वाई प्लेन में मूव कर रहा होगा, वर्टिकल में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मोशन है ना वर्टिकल प्लेन। ये जो मेरे पास मोशन परफॉर्म हो रहा है वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, मैंने फ़र्ज़ करो इसके सेंटर में से एक थ्रेड पास किया, एक थ्रेड है मेरे पास, उससे मैंने एक स्टोन को लटका दिया है। ठीक है, अभी मैंने इनिशियली एक थ्रेड लिया, स्टोन को लटकाया, अब उसको मैंने वर्टिकली घुमाना शुरू करा। ठीक है, इनिशियली स्टोन इस पॉइंट पे था, इनिशियली इस पॉइंट पे था। ठीक है, मान लो कि जो सेंटर से लेके मैंने उसको सस्पेंड किया हुआ, सस्पेंड मतलब लटकाना, मैंने थ्रेड लिया, उससे एक स्टोन बांध के उसको लटका दिया नीचे। अब जो लेंथ है ना सेंटर से लेके सस्पेंड तक की, उसको मैंने आर का नाम दे दिया, यानी कि रेडियस हो गया कोने से लेके सरकमफेरेंस तक का फासला। ठीक है, याद रखो इन वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, यानी कि वाई प्लेन की। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट नहीं करा है, अभी सिंपल इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने इसको सस्पेंड करा है। अब इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, अभी सब देखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में क्या पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी सेम थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाना शुरू करा।
इस पॉइंट के ऊपर समझो कोई ना कोई इनिशियली वेलोसिटी मेरे पास v1 का नाम दे दिया मैंने। जब मैं इसको घुमाना शुरू करा आहिस्ता आहिस्ता, डायरेक्ट जब रोटेट किया तो आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई एंगल सब्टेंड करना शुरू करेगा ना। इसने आहिस्ता आहिस्ता घुमा ये, ठीक है, और ये इस पोजीशन के ऊपर आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको घुमाना स्टार्ट करा और ये क्या हुआ, स्टोन घूमते घूमते अभी इनिशियली इधर आया, ठीक है। तो क्या करेगा, एक सर्टेन एंगल बनाएगा ना कोई एंगल। और मैंने ज़ाहिर स्टोन को हेल्ड करा है किसी स्ट्रिंग से, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी। टेंशन क्या है, एक फोर्स है हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये होगी हमारे पास टेंशन की डायरेक्शन। अच्छा, जब मेरा ऑब्जेक्ट इधर था तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, सिंपल एक्ट कर रही थी। एक थी मेरे पास वो जो वेट था इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, W=mg मेरे पास था, सिंपल, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इस पत्थर को या फिर जो भी चीज़ मैंने सपोज़ कर लो उसको स्ट्रिंग से हेल्ड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, ठीक है, उसको घुमाना स्टार्ट किया तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, हाँ हो रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। वो तो घूमना शुरू हो चुका है। मैंने इनिशियली बोला कि यहाँ तक घूम के आया, तो इसके ऊपर ज़ाहिर एक आउटवर्ड एक फ़ोर्स लग रही होगी, उसको मैंने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो अभी मैंने पीछे बताया। ज़ाहिर है जब भी तो ये अंदर नहीं गिर रहा, ज़ाहिर है जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है तो एक सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और एक बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रही होती है, कैंसिल आउट कर रही होती है, ठीक है। वो किसकी इक्वल है, mv²/r। ये क्या है मेरे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसको बाहर खींचने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। टेंशन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। टेंशन ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को स्ट्रिंग के साथ बांधते हैं तो उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। टेंशन क्या है, हमारे पास एक फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ था, यहाँ पे इनिशियली ये पॉइंट ए है समझो, ये अब यहाँ पे आगे पॉइंट बी है। अभी हम लोग इसके अंदर टोटल टेंशन क्या होगी अभी देखते हैं हम लोग, सही है। अच्छा, जब यहाँ पे था इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या आता, सिर्फ और सिर्फ वेट का ये वाला वेट एक्ट कर रहा था, सिंपल Fg के इक्वल थी फोर्स, Fg=mg, ठीक है, वेट ही था। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसने एक एंगल बना लिया ऊपर आते हुए, थीटा बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि टोटल टेंशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम लोग, हम यहाँ पे टोटल देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में इसका, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, लाजिम है ये चीज़, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जाहिर है उसके अंदर वो स्टार्ट में जाते जाते उसकी वेलोसिटी तेज़ होती है, आहिस्ता आहिस्ता हाइट पे जाके डिक्रीज़ होती है जब भी वो नीचे आता है, सही है। जब मैंने इसको स्टार्ट में ऊपर करा, मतलब जब इसको स्टार्ट करा घुमाना, तो फिर इनिशियली इसकी स्पीड मतलब जब मैंने इसको घुमाना स्टार्ट करा तो ये ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ के ऊपर, यहाँ पे जो वेट का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे पहले टोटल वेट इसका एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वेट का एक छोटा कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट करेगा। और वेट का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा वो अभी हम लोग यहीं से देखते हैं, ठीक है। इसको एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना है यहाँ पे भी वही एंगल होगा, सिंपल, ठीक है। ये बात आपको पता होगी आई गेस, ठीक है। यहाँ पे अब इसके कंपोनेंट्स में तोड़े वेट के, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ऑब्वियसली mg cos थीटा आएगा। ये वाला कंपोनेंट मेरा होगा mg sin थीटा, ठीक है। ये वाली इतनी बात समझ आती है, जो एंगल यहाँ बना वही एंगल यहाँ पे बन गया। यहाँ पे ये वाली साइड कौन सी होगी मेरी, mg cos थीटा होगी। यहाँ क्या किया, सिंपल ये जो वेट है, वेट जाहिर है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया और कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं की, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं बोलूँ मुझे टोटल टेंशन बताओ, यहाँ पर टेंशन क्या होगी, टेंशन निकाल लें। यहाँ पे एक फोर्स कौन सी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जो इसे खींच रही है, और एक है मेरे पास mg cos थीटा जो इसको ऊपर लाने में मदद कर रही है। यहाँ पे जो इसको ऊपर लाने में मदद कर रही है वो वेट का एक कंपोनेंट है, वेट का एक हिस्सा है जो है mg cos थीटा, ठीक है। और ये जो mg sin थीटा है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे mg sin थीटा पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। क्यों है, क्योंकि mg sin थीटा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस मोशन को रिटार्ड कर रहा है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट है यहाँ पे एक छुपा हुआ, ये रहा mg sin थीटा, ये मोशन को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। मैंने आई गेस वर्क एनर्जी इक्वेशन में ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ाया था, तो मैंने बात बताई थी कि अगर फोर्स
की डायरेक्शन भी यही है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर करेगा, तो ओवरऑल इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर फोर्स पीछे से लगना शुरू होगी तो मोशन जो होगा रिटार्ड होगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल में मेरा ऑब्जेक्ट जो रोटेट करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ करेगा। ये बात तो हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। क्यों, हमने यहाँ से बता दिया कि mg sin थीटा का कंपोनेंट जो है, मतलब सॉरी वेट का एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो इसको ऊपर जाने में रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, मेरे पास ये एक फार्मूला बन के आ चुका है कि भाई टेंशन का फार्मूला क्या है, जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, मतलब इसको ऊपर ले जाने में जो हेल्प कर रहा है वो mg cos थीटा है। अभी भाई वो आगे भी पूरा घूमेगा ये ऑब्जेक्ट जाके, अभी मैंने एक पॉइंट की बात, ये सिर्फ एक पॉइंट की, ठीक है। अभी बॉटम पे कुछ है, टॉप पे कुछ है, अभी सब देखते हैं। अभी एक मेरे पास जनरल फार्मूला आ गया कि इसको आगे मूव करवाने में कौन सा कंपोनेंट था, रिटार्ड करने में कौन सा कंपोनेंट था। इसकी जो वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने में मदद कर रहा है वो है mg sin थीटा, ठीक है। इतनी बात अभी समझ आती है। तो अपने पास ये चीज़ अच्छे से लिख कर रख लीजिएगा ये कोने में कि वर्टिकल प्लेन में होने वाला मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो मेरे पास बॉटम पे जो टेंशन लगने वाली टेंशन है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास है यानी कि वेट है, जब भी मैंने W लिखा था बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी है बॉटम पे टेंशन, लिखते हैं एट द बॉटम ऑफ सर्कल, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ सर्कल। अच्छा देखो बेटा, ये देखो मेरे पास सर्कल है, ये रहा, ठीक है। ये कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है दिखा दिया मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है। mg cos थीटा इसको ऊपर तक लेके जा रहा था और mg sin थीटा रिटार्ड कर रहा था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। इनिशियली जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इधर हैंग हुआ हुआ है बिल्कुल अभी, ठीक है, सिंपल, अभी घूमना नहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैंने फार्मूला क्या ड्राइव करा है, t = mv² प्लस mg cos ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, ये तो r था यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग है, मैंने इससे मास को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है, एक इसका वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रहा mg के इक्वल होता है जो सिंपल है हमारे पास। यहाँ पे एंगल क्या है मेरे पास, एंगल 0 डिग्री है ना, जाहिर है, क्योंकि जाहिर है इसने मूव करना तो अभी स्टार्ट किया ही नहीं, कोई जाहिर है इसने उसके साथ वर्टिकल के साथ कोई एंगल तो बना ही नहीं है, कोई एंगल तो नहीं बनता हुआ दिख रहा ना मुझे यहाँ पे। तो चलो ठीक है, यहाँ तो केस ही अलग था, ऑब्जेक्ट मूव करा तो एंगल बना। यहाँ पे मैंने बोला है कि बॉटम पे मतलब इनिशियली क्या है, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है ना, तो सिंपल क्या होगा, cos 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप लोग पुट करें cos ऑफ 0 डिग्री, स्टेप्स को परफॉर्म करके दिखाइएगा वहाँ पे, mv² प्लस mg cos 0 1 होता है, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल फार्मूला ये आ गया, t = mv² प्लस mg। ये क्या है मेरे पास, ये थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पे थी, मैंने करके बताई ना, जो आउटवर्ड डायरेक्ट कर रही थी, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला आ गया एट द बॉटम ऑफ सर्कल का, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉप के ऊपर क्या होता है। अब देखते हैं एट द टॉप ऑफ सर्कल, एट द छप गया है क्या ब्लैक वाला, एट द टॉप ऑफ सर्कल, ठीक है, टॉप ऑफ सर्कल। अच्छा, अब क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया, मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट था उसको मैंने घुमा के बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर ले आई, ये बिल्कुल मेरे पास जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट इधर मैं घुमा के ले आई, जिसको मैंने पॉइंट C का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। मैंने पीछे फार्मूला क्या ड्राइव करा, t = mv² प्लस mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास एंगल क्या बनेगा, सिंपल देखें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 180 डिग्री का क्यों है भाई, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, घुमा के इस पॉइंट के ऊपर ले आया, ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री बना लिया ना इसने। पुट करें यहाँ पे वैल्यू mv² प्लस mg आ रही है, mg cos ऑफ 180। cos ऑफ 180 की जो वैल्यू होती है -1 होती है, आप कैलकुलेटर से चाहें तो वेरीफाई कर लिएगा, वैसे याद होनी चाहिए, ठीक है। mv² प्लस mg यहाँ पे आ जाएगा सिंपल -1, ठीक है। cos 180 जो होता है मेरे पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला आ गया mv² माइनस का mg,
ये मेरे पास फार्मूला आ गया है एट द टॉप ऑफ सर्कल। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके यानी कि इनिशियल पॉइंट से घुमा के इस टॉप पॉइंट के ऊपर ले आई तो मेरे पास जो एंगल बना 180 डिग्री का बना। फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव था, एंगल रखा और मेरे पास ये फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था, ये वाला मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज अपने जहन में रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि जो कंपोनेंट से ब्रेक हुआ था, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी रिटार्ड हो रही थी जब भी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही थी जब भी हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला था। यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट जब भी कभी भी वर्टिकल प्लेन में घूमेगा यानी कि वाई एक्सिस में, ठीक है, तो फिर उस सूरत में क्या हो रही होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। बॉटम पे क्या होगी वो हमने निकाल के देख लिया, मतलब वेलोसिटी नहीं, वो टेंशन क्या होगी बॉटम पे वो हमने निकाल ली। और ये रही हमारे पास टॉप के ऊपर उसकी क्या होगी टेंशन। ठीक है, ये भी हमने निकाल ली। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था आपके उसमें। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं जो कि है बैंक्ड कर्व्स। ठीक है।